नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ इस वीडियो में हमारे मेहमान हैं बाबा रामदास जी। आइए सबसे पहले स्वागत है बाबा रामदास जी का। और दर्शकों, एक कानून बनाया था कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए ने आप कह लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और ये कहा गया कि साहब अब इसके बाद जो है सारा कुछ यथा स्थान पर यथा स्थिति में बना रहेगा। लेकिन अब कानूनी दांवपेच कहिए या सनातन प्रेमी वकीलों का जागरण काल कहिए, जो भी कहिए, ये भ्रम टूट रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म क्यों नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी से बहुतों को शिकायत है, उनके समर्थकों की ही शिकायत है। लेकिन ये कानून रहते ही संभल उत्तर प्रदेश में एक जामा मस्जिद जो कल की मंदिर को हथिया के बनाई गई, सेशन कोर्ट में रिट दाखिल हुई और कोर्ट ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया, बल्कि कोर्ट सर्वे का ऑर्डर कर दिया। और यह सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। 9 नवंबर को याचिका दायर हुई और 20 नवंबर को कोर्ट ने बोला कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है और सर्वे शुरू हो गया। उसके बाद संभल में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। अभी संभल ठंडा ही नहीं पड़ा था कि मामला राजस्थान से आ गया और वहां पर अजमेर शरीफ की शराफत जो है वो खतरे में पड़ गई, क्योंकि ये कहा गया कि साहब वहां तो संकट मोचन मंदिर है। और ऐसा नहीं हुआ, ये किसी हड़बड़ी में नहीं हुआ। हिंदू संगठन कई सालों से, जब कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब से ये मांग उठाई और ये भी कहा कि साहब वहां पर आप सर्वे करा लो, सर्वे करा लो, सर्वे करा लो। खैर, कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस की सरकार, लेकिन उसके बाद कोर्ट का रास्ता चुना गया और अब कोर्ट ने यह कह दिया हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की याचिका पर, जहां उन्होंने 3 पॉइंट दिए कि क्या क्या पॉइंट है। ऐसे पॉइंट संभल में भी दिए गए थे, पिलर्स का, कि ये पिलर्स हैं, उसको प्लास्टर से ढका गया है और ये मंदिर ही था। और यहां भी ऐसा ही हुआ। अजमेर शरीफ को मंदिर बताते हुए उस पर दावा किया, उसके पॉइंट्स दिए, अदालत ने उसको एडमिट किया और सिर्फ एडमिट ही नहीं किया, बल्कि जितने भी दूसरे पक्ष हैं, यानी मुतलविस का संगठन और फिर ये कमेटी जो है वहां अजमेर शरीफ दरगाह की, उन सबको नोटिस दे दिए और अगली सुनवाई अब इस मामले में 20 दिसंबर को तय भी हो गई। हम बाबरी मस्जिद नाम के एक ढांचे को इसी देश की न्यायपालिका से जीतकर श्री राम लला विराजमान का मंदिर देख चुके हैं। यह सिलसिला कांग्रेस के उस साजिश वर्शिप एक्ट के बावजूद भी शुरू है और कोर्ट से रास्ते निकल रहे हैं, भारत की न्यायपालिका से रास्ते निकल रहे हैं। और यहां तक ये मजबूरी है साहब कि ओवैसी जैसे जो बैरिस्टर भी हैं और आग उगलने वाले मुसलमान नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट ऐसे स्वीकार क्यों कर रही है ये याचिका। बाबा जी, एक तरफ सड़कों पर उछलता कूदता दंगा करता मुसलमान और दूसरी तरफ कोर्ट के रास्ते से राम मंदिर जैसे फैसले की तरफ बढ़ता हुआ हिंदू, संभल, अजमेर और निश्चित रूप से न जाने ऐसे कितने अभी आने वाले। कैसे देखते हैं बाबा रामदास जी? सर, 90 के दशक में जब हमारे बड़े बुजुर्ग तुमसे कहते थे कि ये 3 दे दो, हम 30,000, 3 रुपया हमारा दे दो, हम 30,000 रुपए को बट्टे खाते में डाल देंगे, तब तुम कहते थे कि ऐसी धरती की कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो मौलाना साहब की जेब से रुपया निकाल ले। हम तभी तुमको पटक के 4 क्यों मार के रुपया तो हमने निकाल लिया था, पर उसके बाद उस रुपए को हमने खर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, कोर्ट से ही आदेश ला के खर्च करेंगे। और उस प्रक्रिया में भी तुमने 30 साल हमको लटकाया। तो भैया, कोर्ट का रास्ता 4 क्यों मार के
तुम्हारी जेब से जबरदस्ती, जेब से नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में यहां तक हाथ घुसेड़ के हमने 2 बातें उसमें सिद्ध की कि हम चाह जाएंगे तो इनको पटक के तुम्हारे पिछवाड़े में से हाथ डाल के हथौड़ियों से खींच लेंगे और कोर्ट से भी खींच लेंगे। तो हमने तो आपको ऑप्शन दिया था ना कि भाई 3 रुपया दे तो हम 30,000 नहीं लेंगे। तो हमको कोर्ट का रास्ता किसने दिखाया? जब पटक के 4 गोजी मार के भी निकाला जा सकता है रुपया, वो रास्ता किसने दिखाया? तुम्ही ने दिखाया ना। अब क्यों या अल्लाह कर रहे हो? और भैया सीधी सी बात है, आपने हमको कोर्ट का रास्ता दिखा दिया है। अब हम सीख गए हैं कि कोर्ट में कैसे जाना है और कोर्ट से कैसे अपने हक में फैसला लेना है, क्योंकि बेपद हम भी नहीं बतिया रहे हैं और इतिहास गवाह है। और वो इतिहास कोई ऐसा भी पुराना नहीं है कि जिसके साक्ष्य न मिले। 30,000 गिनती कम पड़ जाएगी, ये गिनती 3 लाख भी हो सकती है। इसलिए अच्छा, इसको कह, जो तुम कर रहे हो ये है थेथरई। तो भैया जब थेथरई का कंपटीशन होगा तो पीछे तो बेटा हम उसमें भी नहीं रहेंगे। हालांकि हम थेथरई नहीं कर रहे हैं, हम तो पद, इसको भोजपुरी में कहते हैं पद बतियाना। पद माने तर्क की बात करना, तर्क सम्मत बात करना, कानूनी बात करना, सामाजिक बात करना। तुम बेपद बतियाते हो। संसद जहां बनी वो भी तुम्हारी वक्फ की, एयरपोर्ट भी तुम्हारा, अंबानी का घर भी तुम्हारा, बनारस का यूपी कॉलेज भी तुम्हारा। क्यों? मतलब जिस धरती पे पैर तुम रख दोगे वो तुम्हारी, बिना किसी आधार के। जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, म्यूट है, म्यूट, म्यूट है आप। तो हाँ, कुछ कह रहे थे, आपका कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं अंदाजे से बोलता हूं। तो भैया हम बेपद नहीं बतिया रहे हैं, हम जबरदस्ती कि जहां पैर रख दिया वो जगह हमारी है, हम नहीं कर रहे हैं। हम कोर्ट में जा रहे हैं, संभल में भी हम कोर्ट में गए हैं, अजमेर शरीफ में भी हम कोर्ट में गए हैं। अब आपका तर्क क्या है कि ऐसे कैसे जज ने याचिका स्वीकार कर ली? काहे नहीं कर लेगा भाई? अब जुडिशरी तुम्हारे कहने से चलेगी? इतनी जल्दीबाजी क्या थी? अरे भाई अब जुडिशरी बदल रही है, आगे जुडिशरी ऐसे ही जल्दी जल्दी निर्णय दिया करेगी। अब 40 साल और 400 साल मुकदमे नहीं चलेंगे। मेरी आवाज आ रही है? आने वाला समय जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? बिल्कुल ठीक जी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुमने पाकिस्तान भी तो पूरा वक्फ के नाम पर एक पूरा देश ले लिया भाई। वक्फ तो हो गया, वो पाकिस्तान क्या था? और एक बात बता दूं, मतलब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा और बंटवारे के बावजूद 4.5 करोड़ लोगों का यहां रह जाना, ये धरती की सबसे बड़ी थेथरई है, जिसके लिए 1947 के भारत के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये बंटवारा तुमने किया था और ये कौन हमारे सिर पे छोड़ गए हो? बंटवारे का मतलब क्या था भाई? तुमने 2 नेशन थ्योरी के में बंटवारा किया था ना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते।
वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट, यही तो आधार था। तो जब बंटवारा हो गया तब तुम हमारे साथ क्यों रह गए? और सुनिए, मैं आज दोबारा मांग करता हूं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, आज पॉपुलेशन ट्रांसफर करने की जरूरत है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ। आपको मालूम है जब ऑटोमन अंपायर का विखंडन हुआ तो 1923 में ग्रीस और टर्की ने पॉपुलेशन ट्रांसफर किया था। आज हिंदुस्तान को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ दोबारा पॉपुलेशन ट्रांसफर करने की जरूरत है कि आपका बंटवारा हो गया, आपके हिस्से का पाकिस्तान दे दिया गया है, अपने घर चले जाइए। बंटवारा हो गया, आपने अपने हिस्से की जमीन ले ली, पर आज भी आप यहां रहे हैं। और सुनिए, जो पाकिस्तान गए वो अपनी जमीन वक्फ को दे गए। अच्छा एक मिनट, भारत में वक्फ बोर्ड है, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदू यहां आया था, उसकी जमीन, उसकी संपत्ति, उसका घर, उसके मंदिर, वो कौन सा बोर्ड है पाकिस्तान में? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्यों नहीं लागू होना चाहिए? मतलब तुमने अपने हिस्से का पाकिस्तान ले लिया और जो अपनी तुम्हारी भारत की जमीन थी वो तो हमारी हो गई ना। जो जमीन हमारे हिस्से में आई वो तो हमारी हो गई ना, वो तुम वक्फ को दे गए। वाह बेटा वाह, ये कौन से न्याय का सिद्धांत है आप बताइए मुझे। और हर मंदिर के नीचे हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद कर दें। क्यों बंद करते हैं? क्यों बंद करते हैं? बोला वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया। किसने बनाया? संसद ने बनाया, संसद ने बदल दिया। बदल देगी, भगवान ने नहीं बना के बेटा कि पूरब से हुआ और पश्चिम में अस्त होगा। ये भगवान का बनाया नहीं, ये नहीं बताना जा सकता। परंतु एक संसद ने अगर एक कानून बनाया है उसको हम बदल देंगे। सर बदलेगा तब बदलेगा, मैंने शुरुआत में यही बात की, आखिर कानूनी रास्ता है। हमारी कोर्टें नहीं ना कम्युनल हो गई हैं कि कहोगे कम्युनल, या तो कहो कि कोर्टें कम्युनल हो गई हैं। और अगर 91 का वो काला कानून, हिंदू विरोधी कानून, हिंदू के संवेदनाओं, उनके धर्मस्थलों को हड़पने वाला कानून, हत्यारा कानून अगर आज भी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बावजूद संभल में रिट स्वीकार हुई कि नहीं हुई, अजमेर शरीफ में स्वीकार हुई कि नहीं हुई? यानी कि कानूनी रास्ता है, हमको कानून मत सिखाओ मियां। सर ऐसी 3000 रिट, 30,000 और अंत में 3 लाख रिट स्वीकार करनी पड़ेगी। हम तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ डाल डाल के अपना एक एक सामान खोजेंगे। तुमको नेहुरा के ऑल फोर पे बैठा के कैविटी सर्च होगी। और तुमको आपत्ति क्या है? अगर तुम पाक साफ सच्चे सुच्चे हो तो दो तलाशी अपनी। तुम चोर हो इसलिए तलाशी करते हो। तुम्हारी हर मस्जिद के नीचे, हर बाजार के नीचे एक हिंदू मंदिर दफन है। ये एक कड़वी सच्चाई है। सर यही तो बात है, जैसे ही किसी सर्वे की बात आती है, आखिर तुम्हें डर किस बात का है? क्यों डरते हो? और एक चीज और, मैं एक बयान देख रहा था, दर्शकों ने भी देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी जब रिएक्शन मांगा गया इसी अजमेर शरीफ पर, बैरिस्टर कहता है अपने आप को, मुसलमानों का बिल्कुल अब्बा हुजूर, सबसे बड़ा अब्बा हुजूर। वो कह रहे हैं कि पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोर्ट ने याचिका कैसे स्वीकार कर ली। अरे साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर के अब्बा हुजूर, तुम ये बताओ ना कि वो कौन से लीगल आधार हैं जिनके तहत संभल से लेके अजमेर शरीफ की याचिकाएं स्वीकार करनी जा रही है। कानूनी बात करो ना, बड़ा कानून सिखाते हो, करो ना। क्यों नहीं बताते हो मुसलमानों को, अपनी कौम को क्यों नहीं बताते हो भाई? तो ये जो एक रास्ता चुना है हिंदुओं ने अपनी धर्मस्थलों को रिक्लेम करने का,
और निश्चित रूप से ये सिलसिला जितना आगे बढ़ रहा है, इसी बीच में देखिए वक्फ पे एक अलग से हम बात करेंगे। ये खबर आ रही है कि उसको जो है संसद जेपीसी को एक्सटेंड कर रही है। बहरहाल ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन एक चीज और सर, अजमेर शरीफ जैसी ये प्रॉपर्टियां जो कि अवैध कब्जे में हैं, और अगर मान लीजिए इस तरह का फैसला आता है तो ऐसा तो है नहीं कि सत्र न्यायालय 2 दिन में इसका आदेश दे देगी और तीसरे दिन में हिंदुओं का मंदिर वहां पर कायम हो जाएगा। सर्वे कराने से ये डरते क्यों हैं, पहली चीज। और दूसरा ये कि क्या अगर मैं एक मुसलमान पक्ष का आदमी होने के नाते अगर कहूं तो इनको ये डर सता रहा है कि अरे फलाने के मुंह में, यानी इस समाज के मुंह में तो खून लग गया, और ये रास्ता बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिखा दिया। क्यों बाबा जी? सर हम तो पहले ही कह रहे हैं, आपको याद होगा 90 के दशक में एक इनका जो वकील पैरोकार होता था, वो मर गया, उसका क्या नाम था, बड़ा अच्छा सा नाम था, मैं भूल गया। अरे जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का चीफ भी था वो बंदा, वो मुकदमा हाँ, लड़ता वो था। बंदा वकील था, वो उसका नाम हाँ भूल वकील गया। जी, मैं भी भूल रहा हूँ अभी जी। उसने एक बातचीत में एक बात कह दी थी कि एक बहुत बड़े उलेमा कोई अफगानिस्तान, सॉरी सऊदी अरेबिया से आए थे। उसने हिंदुस्तान के कुछ 2-4 बहुत बड़े उलेमा, कई उलेमा काउंसिल की कोई अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही थी, तो उसने कहा था कि तुम्हारे जैसा मूर्ख हमने नहीं देखा, कि तुमने एक बेजान है खंडहर नुमा ढांचे के लिए पूरी हिंदू कौम को यूनाइट कर दिया। जो हिंदू आज तक इतिहास में कभी यूनाइट नहीं हुआ, तुमने उस बाबरी ढांचे के लिए, 2 कौड़ी के ढांचे के लिए एक तो यूनाइट कर दिया उसको, और तुमने उसको अपने 3 लाख मस्जिदों का और उनका धर्मस्थलों का रास्ता दिखा दिया उस एक ढांचे ने। और हमने तो सर कहा था ना आपसे, क्या 3 ठो दे दीजिए, हम बाकी नहीं मानेंगे। हालांकि मैं तब भी उससे सहमत नहीं था। सुनिए, आप होते कौन हो बृहद हिंदू समाज के बिहाफ पे ये वादा करने वाले? क्यों? कल को मैं बोले बोले विश्व हिंदू परिषद के फलनवा नेता वादा कर गए है ऐसी की तैसी, हम नहीं मानते उस वादे को, उस समझौते को। हालांकि आपके पास एक तर्क हो जाता कि देखो अब आप लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं, हमने 3 रुपया दे दिया था, अब आप 30,000 रुपया और मांग रहे हैं हमसे। बेटा, आपने वो 3 रुपया देने वाला मौका गंवा दिया। सर अब तो आपको 3,000, 30,000 और 3 लाख रुपया देना है। सर एक बार बताऊं, इतिहास की मार बहुत लंबी होती है। बिल्कुल सर। इतिहास की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है सर, बहुत लंबी चलेगी। इसमें 10, 20, 50 साल का कालखंड बहुत छोटा है सर, सदियों 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 चलने वाली ये लड़ाई है। एंड वी विल रिक्लेम आवर टेम्पल्स, ये मैं बिल्कुल सर। और इसीलिए सर, इसीलिए मैं बाबरी ढांचे और श्री राम मंदिर अयोध्या का जिक्र बार बार कह रहा हूं। कितना समय लगा, कितना वक्त लगा सर, सबको पता है। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में नहीं हो जाने वाला है। अब यहां पर सर एक चीज और जो जिस पर मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए सर, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट तो यही है जो पहले थी, जो सोनिया और मनमोहन के सरकार में थी, तो जो राजीव में थी, जो इंदिरा में थी, सारी सरकारों में थी। एक काल्पनिक मैं सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। इमेजिन करिए कि सुप्रीम कोर्ट का श्री राम मंदिर के हक में यह फैसला आया जब, और उस समय कांग्रेस की सरकार होती, यूपीए की सरकार होती। मंदिर के हक में फैसला आ जाने के बाद भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैसला ही नहीं आता, मान लीजिए हक पे आ जाता फैसला मंदिर के पक्ष में, क्या मंदिर आज जहां हम दर्शन कर चुके हैं, आप दर्शन कर चुके हैं, करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, करोड़ों करेंगे, करते रहेंगे, ये मंदिर बन पाता सर? ऐसे में चाहे वो संभल हो, चाहे वो अजमेर शरीफ हो,
चाहे 30,000, 3 लाख, हमारे जितने ऐसे धर्मस्थल है उनको रिक्लेम करने की बात हो, अगर एक राष्ट्रवादी सरकार, एक हिंदू हितचिंतक सरकार, अगर वो नहीं रहेगी, एक राजनीतिक वातावरण नहीं रहेगा, तो क्या इस तरह के मसले सुलझने का संयोग बन पाएगा सर? ऐसे में इस तरह के हिंदू जनजागरण और हिंदू जागरण काल और इस तरह के कानूनी रास्ते, उसका अख्तियार करना, उस रास्तों पर चलना, और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया हमारी हर 5 साल के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार, हिंदू हितचिंतक सरकार, राज्य हो या केंद्र हो, ये बने रहना कितना जरूरी लगता है आपको? क्योंकि एक तर्क दिया जाता है, एक तर्क दिया जाता है सर कि अरे राम मंदिर मोदी ने थोड़ी ने बनवाया, योगी ने थोड़ी ने बनवाया, वो तो कोर्ट ने बनवा दिया। समर्थक से लेकर विरोधी सब कहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार रहती और फैसला आ जाता तो मंदिर आज बन पाता? आज तक ट्रस्ट नहीं बन पाता सर, मंदिर तो छोड़ दीजिए। सर मैं तो कहता हूं कि ठीक है, हम इनका तर्क ये मान लेते हैं, मोदी योगी ने नहीं बनवाया, मैं मान लेता हूं, कोर्ट ने बनवाया ना। मोदी योगी तो सर आज है, कल नहीं रहेंगे, कोर्ट तो रहेगा ना। ठीक है सर, कल को हो सकता है आज हमारी संसद में मेजॉरिटी है, कल नहीं रहेगी, कभी तो आएगी सर। 1947 से लेकर 2014 तक मेजॉरिटी नहीं न थी, पर आई ना 2014 में, कल को नहीं रहेगी, फिर कभी तो आएगी ना, उस दिन लेंगे सर। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, पता है क्यों? क्योंकि सर हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम असत्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपना न्याय मांग रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप हमारे किसी भी धर्मस्थल को क्लेम कीजिए, कोई भी, यू नेम एनी, क्लेम कीजिए, हम उसके नीचे अपने हाथ से खुदाई करके ऐसा ही को बोलेंगे, है आओ खोदो, अगर इनका है तो दे दो, आइए हो जाए, इसी बात पे चलिए हो जाए, कि हम अपना प्रत्येक, हम अपनी जमा तलाशी देने को तैयार है, पर मियां तुम भी दोगे ना, मियां तुम भी दोगे ना सर। थेथराई का कोई इलाज नहीं होता, थेथराई का सिर्फ एक इलाज होता है, थेथर आदमी, थेथर की परिभाषा फिर बता दूं, मुझे बड़ा मजा आता है। थेथर, थेथर वो होता है जो दिन में 12 बजे कहता है कि अंधेरिया रात है, तो एक आदमी है थेथर है, और दिन को 12 बजे जबकि सूरज चमक रहा है, चिलचिलाती धूप को ये बोल रहा है कि ए अंधेरिया रात है, रात के 12 बजे घुप अंधेरा है, तो उसको आप कैसे मनवाएंगे सर? बहुत आसान है, बहुत आसानी से मान जाएगा। 4 गोजी लेके वही पिछवाड़े पे मारिए, कैसा भी थेथर होगा मान जाएगा। तो थेथरई का इलाज लठ, तो लठ मारने के लिए भुजाओं में बल चाहिए, वो बल आजकल आ रहा है उंगली से, बात उंगली, इसमें इंक लगाओ और इधर से घुसे तो पी की आवाज आएगी, बस सॉल्यूशन, बस। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए ये प्रश्न कहा कि मैंने वो कि कांग्रेस की सरकार रहती तो अब तक ट्रस्ट बन पाता क्या? मंदिर तो छोड़ दीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने अपनाया है, इसमें इन 2 उंगलियों से उन तमाम अनैतिक, अत्याचार, शोषण, दमन, हमारे अपमान, हर एक का बदला सिर्फ 2 उंगलियों से है। और 2 उंगलियां छोड़ दीजिए सर, एक तो वाकई केवल स्याही लगाने के काम आती है, खाली एक ही से पी करना है, और पी करेंगे, उफ, चिक्कार,
इनके कितने चीथड़े उड़ेंगे और लगातार उड़ते जाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये जो फिलॉसफी एक नई पॉलिटिकल, और इसे मैं सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं कहता हूं, ये नारा तो खैर है ही नहीं है, ये जीवन मंत्र है और लंबे काल के लिए जीवन मंत्र है। इसलिए इस तरह के मामले अब लगातार होते रहेंगे और सबसे सुखद बात यह है कि कानून के रास्ते से होते रहेंगे। तुम्हारा मुहर्रम ऐसे ही चलता रहेगा। और एक चीज समर्थकों को भी सोचनी चाहिए, मोदी ने 91 का वो काला कानून खत्म क्यों नहीं किया? साहब सर्वे हो तो रहा है, ओवैसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर्वे क्यों हो रहा है बैरिस्टर होने के बाद। यानी कि कानूनी रास्ते हैं, बस हम जगे हैं। और हमारा जागरण, जैसा बाबा जी ने बताया कि 2 उंगलियों का वो जो जागरण है वो सबसे शानदार है। बाबा जी आपने हमें समय दिया और अब लगता है कि अजमेर, अरे यहां तक कहा गया कि मोदी जी चद्दर भिजवाते हैं, अल्लाह के लिए इसे छोड़ दो। कहें छोड़ दे भाई, भिजवाते थे चद्दर, बिल्कुल भिजवाते थे, नहीं भिजवाएंगे? वो मंदिर हो जाएगा तो वहां पर जो है चरणामृत भिजवाएंगे, वहां पर फूलमाला भिजवाएंगे। मोदी जी तो वैसे ही मस्त आदमी है। बाबा जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, उनकी अपनी जमीन, उनके अपने देश भारत में जो नव जागरण काल आया है। और इसी के साथ सर एक और सुखद लाइन खाली मैं बोल दूं, बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी बांग्लादेश में जिस तरीके से अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे भी प्रणाम करना बनता है, निश्चित रूप से प्रणाम करना बनता है। बाबा जी आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ आज का ये चर्चा समाप्त करते हैं। हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।